एमपी के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि ने बिगाड़ा अफीम किसानों का बजट। किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने याद दिलाया सरकार को पुराना वादा। ओलावृष्टि से तबाह फसलों के मुआवजे के लिए एक बार फिर दी सरकार को चेतावनी। मंदसौर, नीमच, रतलाम के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार बुधवार को एक बार फिर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने अफीम किसानों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के दौरान नीमच, मंदसौर जिले में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उधर बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने 26-27 का बजट पेश किया। वहीं शाम होते ही एक बार फिर मंदसौर जिले के खजूरी, आंजना, जोगीखेड़ा, दलोदा, सगरा, आक्या, शामगढ़, श्यामपुर सहित मंदसौर, नीमच जिले के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर तेज गर्जना के साथ आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश सहित ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में नुकसान की खबर सामने आई है। मंदसौर जिले के आक्या में बुधवार शाम को अचानक हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि के बाद आक्या के अफीम किसान ईश्वरलाल माली द्वारा बनाया गया वीडियो अफीम किसानों के नुकसान का प्रमाण है। उधर 20 दिन पहले मंदसौर, नीमच जिले के अलग अलग हिस्सों में हुई तूफानी ओलावृष्टि से नष्ट फसल नुकसानी को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था। प्रशासन ने 7 दिन में सर्वे कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। 20-22 दिन बीतने के बाद भी किसानों को राशि नहीं मिलने को लेकर किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई तो किसानों के साथ एक बार फिर वे मैदान में उतरेंगे। देखिए किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने क्या कुछ कहा। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। तो भैया ये ओलावृष्टि कब हुई है? ये ओलावृष्टि आज रात को 8 बजे हुई है। कितनी ओलावृष्टि हुई है? ये बहुत सारी ओलावृष्टि हुई आज। क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल, मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी, गांव आक्या उम्बाड़ा, जिला मंदसौर, तहसील दलोदा। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग करते हैं हम कि हमारा अफीम का आज सारा नुकसान हो गया है और इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और उनसे निवेदन करते हैं कि आप तत्काल इसका सर्वे करो, सुबह आके देखो आप इसको। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के झारड़ा पट्टी में और नीमच के कुछ हिस्सों में 1 फरवरी के दिन ओले गिरे। जो घटना इतनी भयंकर थी और इतनी दुखद थी कि उस घटना में किसानों की सारी फसलें जो है बर्बाद हो गई। खास तौर पे गेहूं की फसल, हमारी ये जो है अफीम की फसल, असालिया, मेथी, जितनी भी फसल है वो सारी की सारी बर्बाद हो गई, भले वो जो भी फसल थी। और 100% उसमें नुकसान हुआ। 2 तारीख के दिन 1:30 बजे के आसपास मैं स्वयं किसानों के खेतों में पहुंचा। तो 2 बजे जब मैंने वहां जाकर के देखा तो जो किसान के खेत में गया तो वहां कम से कम 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट इतना ओले उस समय तक गले नहीं थे। किसानों में बहुत गुस्सा था, बहुत दुख भी बहुत था कि जिस किसान की जो फसल होती है वो अपने बच्चे की तरह वो पैदा करता है। कई किसान रोते रोते मिले और दर्द वही जान सकता है जिसके पास पैसा नहीं है और उसने फसल तैयार करी है और उसको लग रहा था अब हमारे पास आ सकती है फसल। वही दर्द उसको समझ सकता है, वो जिसको पीड़ा। लेकिन जब मैंने 2-3 दिन बाद हमारे क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पास वित्त मंत्रालय भी है जो भी 4-5 दिन में बजट पेश करने वाले हैं और खजाने की चाबी उनकी कमर में हमेशा रहती है, वो माननीय मंत्री जी, उनका जब वो भी गए देखने तो उनका जो बयान आया, मुझे ऐसा लगता है कि उस बयान को मैंने देखा तो मन को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि ये लोग तो उकसाते हैं, किसानों को उकसा देते हैं और उकसाने में लोग नहीं आए और जो है सर्वे होगा। अरे भाई 100% नुकसान हो गया तो सर्वे काहे का? बिना सर्वे के आप मुआवजा तत्काल दो। जैसी मेरी मांग थी कि 2 लाख रुपए प्रति हेक्टर से किसान अन्नदाता को मुआवजा मिलना चाहिए और जो अफीम की फसल है
वो 10,000 रुपए प्रति आरी से किसान को मिलना चाहिए। एक 10 आरी का अफीम पट्टा है तो 1,05,000 आरी का है तो उसको 50,000 मिले। इसके साथ साथ ये काम और होना चाहिए किसान का कि जो अफीम की फसल है वो अगले साल ये काट देंगे और उसको सीपीएस में दे देंगे। तो उसको सीपीएस में नहीं देते हुए उसको तत्काल केंद्र सरकार में इनके सांसद का भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी फसल खराब हुआ, अभी तक देखने खेतों में नहीं गए। तो सांसद जी को भी बात करना चाहिए वित्त मंत्रालय दिल्ली के, और उनको तत्काल सारे लोगों को वो पट्टे उनको दिलाना चाहिए अगले साल के लिए, फिर से चीरे वाले में, सीपीएस नहीं देते हुए चीरे वाले में देना चाहिए। अभी इतनी फसल खराब हो गई तो जिनके सीपीएस के पट्टे हैं उन पे एक आदेश आ जाना चाहिए कि इनके चीरे में जो 5 आरी है वो चीरे में लागू कर दो, और चीरे के लिए उन्होंने करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हास्यपद और जो बयान आया तो मुझे वो कबीर की वो लाइन याद आती है, जाके फाटे पैर न वेवाई, वो क्या जानने पीर पर आई। माननीय मंत्री जी, जब आपकी हालत खराब थी, आप बहुत गरीब थे, जब आपको कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल ला करके भेंट करी थी, तब आप किसानों की पीड़ा समझते थे। लेकिन जैसे ही आपके पास अकूट धन संपत्ति एकत्रित हो गई, आप जो सोने के जो है थालियों में और जो है बिस्किटों में जो जिस प्रकार से आप खाना खा रहे हैं, निश्चित रूप से आप किसान की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी पुनः आपसे निवेदन है कि आपका ये जो बजट आ रहा है, इस बजट में हमारी झारड़ा पट्टी और नीमच पट्टी के नाम आना चाहिए किसानों के, कि कितने आपने उस समय कितने लोगों को 2 लाख रुपए का कितना मुआवजा दिया। ऐसा नहीं हो कि 230 रुपए किसी के आ गए और 500 रुपए किसी के आ गए। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस बजट में किसानों का मुआवजा आना चाहिए, फसल बीमा आना चाहिए। अन्यथा नहीं आए तो फिर आप जोर जोर से चिल्लाओगे, गला फाड़ फाड़ के बोलोगे। मेरा तो आज गला खराब है, लेकिन आप गला फाड़ फाड़ के बोलोगे और कहोगे कि ये लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। भैया, जब भूख लगती है ना, तकलीफ होती है तो लोग गुस्सा करते हैं। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्नदाता किसानों को और मंदसौर जिले के किसानों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का किसान कोई डरने वाला नहीं है। अगर आपदा आई है तो लड़ाई लड़ेगा और संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय किसान।